हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय ब्लॉग। आज है रामनवमी और मैं तैयारी कर रही हूँ प्रसाद बनाने की। और ये मैं भूज रही हूँ सूजी हलवा के लिए, क्योंकि आज के दिन हलवे चने इसका प्रसाद बनाया जाता है माँ की भोग लगाने के लिए और बच्चों को खिलाने के लिए। और साथ ही मैंने थोड़े छोले भी रात को भिगो दिए थे, तो मैं छोले भी बनाऊँगी और उसके साथ एक सूखी सब्जी बनाऊँगी आलू गोभी की, और पूरी हलवा चना रायता ये सब बनाऊंगी। मैं कोशिश तो कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी खाना बना दूँ जिससे बच्चे खाना खा लें, क्योंकि बच्चे जब इधर उधर चले जाते हैं तो सबका पेट भर जाता है, तो वो खाना नहीं खाते और बस प्रसाद लेकर चले जाते हैं। मैं साथ ही साथ गोभी आलू की सूखी सब्जी भी छौंक दे रही हूँ और साथ में ही छोले के लिए ग्रेवी भी तैयार कर ली है। हलवा चने मेरे तैयार हो गए हैं और मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ। और इसी जल्दबाजी में आज मैं सुबह गिर गई और मेरे हाथ में चोट लग गई थी, तो थोड़ा काम करने में मुश्किल हो रहा था। अभी मैंने एक टैबलेट खाई है दर्द की, तभी मैं काम कर पा रही हूँ, वरना मेरा हाथ हिल भी नहीं रहा था। और अब मैंने ये गोभी आलू की सूखी सब्जी छौंक दी है। छोले भी तैयार हो गए हैं। इसके बाद बच्चे वगैरह नहा लेंगे तो हम लोग करेंगे घर पर हवन अग्यारी वगैरह, और उसके बाद मैं बच्चों को बुला कर लाऊंगी खाना खाने के लिए। बच्चे मिलना बहुत मुश्किल होता है, काफ़ी देर तक बच्चों का इंतज़ार करना पड़ता है, तभी बच्चे आ पाते हैं। तो मैं अभी बना रही हूँ अठियावरी, क्योंकि आज पूड़ी बनाई जाती है हवन के लिए, माँ अम्बे माँ का भोग लगाने के लिए। तो मैं पूड़ियाँ तल रही हूँ, साथ ही थोड़ी सी और ज़्यादा पूड़ी तल के रख दे रही हूँ, क्योंकि जब बच्चे आएंगे तो उनको खाना खिलाने के लिए पूड़ियों की ज़रूरत होगी। और बच्चे और मेरे हस्बैंड नहाकर आ गए हैं, तो ये कर रहे हैं अब हवन हवन पूजा ये सब कर रहे हैं। इसके बाद मैं बच्चों को बुलाकर मंदिर जाऊंगी और उसके बाद साथ ही साथ बच्चों को लेकर आ जाऊंगी घर पर और उनको खाना खिलाऊंगी। कितना भी जल्दी करो लेकिन लेट हो जाता है। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं 9 बजे तक सब कुछ कर लूँ और बच्चे भी मिल जाएं, लेकिन फिर भी करते करते थोड़ा लेट हो ही गया। और ये तैयार हो गई है हमारी आज का प्रसाद, हलवा चना सूखी गोभी आलू की सब्जी छोले रायता पूड़ी। और ये अब आ गए हैं बच्चे, जितने भी बच्चे मिले थे उनको मैंने घर पर बुलाकर उनका पूजन कर दिया है और उनको प्रसाद दे दिया है। बच्चों ने खाना नहीं खाया है, बहुत बोला था मैंने, लेकिन सबका पेट भरा हुआ था, किसी ने भी खाना नहीं खाया था, बस प्रसाद लेकर चले गए थे। और ये जो भी दक्षिणा वगैरह दी जाती है वो मैंने बच्चों को दे दी है। और इसके बाद जितने भी बच्चे मिलते जा रहे थे मैं उनको खिलाती जा रही थी, क्योंकि घर में हमारे बच्चों को भी भूख लग रही थी, और जब तक कन्या लांगना को भोजन ना करा दिया जाए तब तक घर में कोई नहीं खाता है। तो और कुछ बच्चे मिल गए थे और कुछ बच्चे थोड़ी देर बाद आए थे, उनको भी दक्षिणा दे दी थी, उन्होंने भी खाना नहीं खाया था, बस प्रसाद लेकर चले गए थे। और जो बच्चे रह गए थे उनके मैं घर पर दे आई थी। इस तरह से मैंने पूरे कन्या लांगुड़ा कर दिए थे। और ये रात का समय हो रहा है, रात को मंदिर में डेली 9 दिन तक भजन कीर्तन वगैरह होते थे, तो हम डेली आते थे। तो ये रात का समय है। 9 दिन तक इस मंदिर में काफ़ी धूमधाम रहती है, काफ़ी मज़ा आता है और बहुत अच्छा लगता है भजन सुनना, डेली यहाँ पर आना। और आज के बाद ये सब भजन तो होते हैं, लेकिन इस तरह से भीड़ भाड़ नहीं होती है और डेली आना भी नहीं होता है। और अब हो रहा है आरती का समय और हम लोग कर रहे हैं आरती की तैयारी।